क्या बिड़लोग, आज अपन रापचिक हड्डी पसली एक करेगा संजू का। अरे संजू बाबा का नहीं रे, संजू फिल्म का। अरे 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 अरे, मैं भूल गया कि मैं वास्तव नहीं संजू देख के आया हूँ। तो आपको पहले ही बता देता हूँ कि यह फिल्म बीडू टाइप नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म है। लेकिन फिल्म में वो सब मसाला है जो फिल्म को एंटरटेनिंग बनाता है। वो मसाला क्या है? संजय दत्त की कंट्रोवर्शियल लाइफ, राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन और रणबीर कपूर की शानदार लुक और एक्टिंग। मेरे ख्याल से किसी हिंदी फिल्म दर्शक के लिए इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, खासकर तब जब संजय दत्त के सिल्वर स्क्रीन और लाइफ में कमबैक में राजकुमार हिरानी का सबसे बड़ा हाथ है। संजू राजकुमार हिरानी द्वारा संजय दत्त की इमेज क्लीन करने के लिए एक कोशिश है, जबकि फिल्म में शुरू का डिस्क्लेमर इस बात से इनकार करता है, लेकिन इस इमेज को क्लीन करने में वो काफ़ी हद तक सफल होते हैं। तो बात करते हैं संजू की कहानी की। कहानी सिंपल है। संजय दत्त की लाइफ के दो सबसे बड़े विवादित मुद्दे, उसका ड्रग एडिक्ट होना और मुंबई ब्लास्ट के टाइम पर उसके पास AK-56 मिलना। वैसे तो संजू बाबा अपनी वुमनाइजर इमेज के लिए भी काफ़ी बदनाम रहे हैं, जिसे भी फिल्म में भुनाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है। फिल्म की पूरी कहानी इन तीन मुद्दों के गिर्द घूमती है, जिससे पर्दे पर उतारते हैं तीन मुख्य किरदार, सुनील दत्त, संजय दत्त और संजू का करीबी दोस्त कमलेश कमली के अलावा ड्रग पेडलर जुबिन मिस्त्री। स्क्रीन प्ले की बात करें तो फिल्म शुरू होती है जब संजय दत्त और मान्यता चाहते हैं कि संजय दत्त की स्टोरी दुनिया को पता चले, क्योंकि उन्हें लगता है मीडिया ने संजू की जो इमेज बनाई है उसका दूसरा पहलू भी सामने है। उसके लिए आती है राइटर विनी डियाज, जो ना सिर्फ उसकी कहानी लिखती है बल्कि उसके साथ जीती भी है। यह कहानी तब शुरू होती है जब संजय दत्त सज़ा काटने के लिए जेल जाने वाले होते हैं और फिर जाती है फ्लैशबैक में, जहां पर संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली है। उनकी मां नरगिस की मौत, गर्लफ्रेंड रूबी की शादी ऐसे झटके हैं जो उसे नशेड़ी बना देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब दुनिया का हर नशा संजू ट्राई कर चुका होता है। इस हिस्से में बताया गया कि कैसे संजय दत्त खुद नशे से लड़ाई लड़ते हैं और अपनी हेल्थ और फिल्मी करियर को वापस पाते हैं। इसमें उनके एक्टर पॉलिटिशियन पापा सुनील दत्त और बेस्ट फ्रेंड कमली की सपोर्ट को इस तरह से पर्दे पर उतारा गया है कि आप खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाएंगे। संजू की जिंदगी की ही तरह फिल्म के अगले हिस्से में तब ट्विस्ट आता है जब बाबरी मस्जिद गिराने के बाद हुए 1993 के बम ब्लास्ट के दौरान संजू से मिलती है AK-56। टाडा का केस बन जाता है, जिससे संजू के माथे पर टेररिस्ट का दाग लग जाता है और उसके पापा की पोजीशन खराब हो जाती है। संजू पर ऊपर से नीचे तक कोशिश करने के बावजूद जब उसकी बेल नहीं हो पाती तो वह सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसके बाद कैसे संजू अदालत से टेररिस्ट के केस से बरी होता है और आर्म्स एक्ट में सजा पाता है, यहाँ तक की कहानी बताई गई है। इस कहानी में जो सबसे अहम बात है वो है संजू का किरदार, जिसमें संजू को किसी सुपरस्टार की तरह नहीं बल्कि एक आम मामूली लड़के की तरह दिखाया गया है, जो अपने पापा से डरता है, अकेलेपन का शिकार होता है, मम्मी की मौत के बाद टूट जाता है और किसी भी आम लड़के की तरह वो सारी गलतियां करता है जो हम सब, मैं और आप सब करते हैं। यही ईमानदारी है जो संजू की कहानी को दर्शकों से जोड़ती है। वैसे राजकुमार हिरानी ने बहुत सोच समझकर संजू की सिर्फ उतनी ही कहानी बताई है जितनी संजय दत्त बताना चाहते हैं। संजय दत्त का मेन गुस्सा जो मीडिया पर है वो उन्होंने जी भर के निकाला है और बताया है कि कैसे मीडिया ने अदालत से बरी हो जाने के बावजूद कभी दुनिया को नहीं बताया कि वे टेररिस्ट नहीं हैं। उन्होंने अपने पास गन क्यों रखी थी, जिसके बदले उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत सज़ा काट ली है। पूरी फिल्म में मीडिया की वाट लगाकर भी उनका मन नहीं भरा, तो एंड में स्पेशल एक गाना डाला गया है जिसमें मीडिया की खुलकर बजाई गई है, जिसमें खुद संजय दत्त नजर आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फिल्म 100% परफेक्ट है। पहला हाफ जहां एकदम कसा हुआ है और एंटरटेनिंग भी है, वहीं दूसरा हाफ इमोशनल है। लेकिन दूसरे हाफ में रफ्तार पहले हाफ के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन इमोशंस आपको बांधे रखते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स संजय दत्त की लाइफ के हिसाब से जितना ज़बरदस्त होना चाहिए था, उससे उतना ज़ोरदार बनाने के बजाय एक इमोशनल मोड़ पर लाकर छोड़ा गया है, जो कमज़ोर क्लाइमैक्स तो नहीं है पर उतना दमदार भी नहीं है। दूसरा, संजय दत्त की पहली दो पत्नियों और उनकी मानसिकता के उन पहलुओं को पर्दे पर उतारने से पूरी तरह से बचा गया है जो संजू को संजय दत्त बनाती हैं।
यहाँ तक कि मान्यता के साथ उनके रिश्तों को भी पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। इस तरह संजू सिर्फ उसके पापा और दोस्त के साथ उसके रिश्तों और मुश्किल दौर में उनके साथ की दास्तान बनकर रह जाती है। इस बायोपिक के जरिए आप पूरे संजय दत्त से नहीं मिल पाते हैं जिसे मिलने की चाहत लेकर आप फिल्म देखने जाते हैं, बल्कि सिर्फ संजय दत्त का वही पहलू देख पाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। राजकुमार हिरानी ने अपनी फिल्म मेकिंग के स्टाइल से एक बार फिर साबित किया है कि फिल्म का सब्जेक्ट कितना भी सीरियस हो, वे ना सिर्फ हंसा सकते हैं बल्कि एंटरटेन भी कर सकते हैं और बड़े प्यार से मैसेज भी दे सकते हैं। इसीलिए संजू एक स्टार की कहानी को एक आम लड़के की कहानी की तरह कहती है और जिंदगी में कभी निराश ना होने और ड्रग्स छोड़ने की प्रेरणा देती है। एक्टिंग के मामले में रणबीर कपूर ने रॉक स्टार के बाद एक बार फिर साबित किया है कि वे नई पीढ़ी के सबसे डिपेंडेबल स्टार क्यों हैं। उनका अपना चार्म तो है ही, इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से संजय दत्त को घोल के पी लिया है और पर्दे पर उतारा है। कमली के किरदार में विक्की कौशल ने धुआंधार एक्टिंग की है, वे गुदगुदाते भी हैं और इमोशनल भी करते हैं। जिम सरब ने दोस्त के नकाब में छुपे एक ड्रग पेडलर का रोल बखूबी निभाया है और दिखाया है कि कैसे ये लोग यंगस्टर्स को, खासकर सेलेब स्टार्स को अपने जाल में फंसाते हैं। खासकर पंजाब का यूथ इस फिल्म से काफ़ी प्रेरणा ले सकता है। सुनील दत्त के किरदार में परेश रावल बाप बेटे के रिश्ते के इमोशनल पहलुओं को पूरी इंटेंसिटी के साथ पर्दे पर उतारते हैं। मनीषा कोइराला, दिया मिर्जा, अनुष्का शर्मा, सोनम कपूर और बाकी सारी कास्ट ने अपने अपने छोटे छोटे किरदार बखूबी निभाए हैं। फिल्म का म्यूजिक नैरेटिव के हिसाब से एकदम फिट है, लेकिन कोई भी यादगार गीत नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एक नेक्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट देता है। सिनेमेटोग्राफी पूरी तरह से इस इंटेंसिटी को बनाए रखती है। ड्रग्स के शुरुआती मज़ेदार असर को जिस तरह से ग्राफिक्स से दिखाया गया, यह फिल्म में एक मस्ती भर देता है। ओवरऑल संजू एक फील गुड फिल्म है जो संजय दत्त को बैड बॉय बनाने के लिए मीडिया को दोषी ठहराकर उसकी पर्सनैलिटी की सिर्फ ऊपरी परत दिखाकर बच निकलती है। लेकिन ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है जो आपको 2 घंटे 40 मिनट बांधे रखती है। उसके लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। मेरी तरफ से संजू को 5 में से 3 स्टार। आपको ये फिल्म रिव्यू कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।